whatever I'm about to say is gonna come as a big shocker for some people seeing this on my forehead. तो शुरू करें। एक तरफ ईद है और दूसरी तरफ नवरात्रि, और इसके आगे अभी मैं जो भी बोलूँगी वो सब झूठ है। नंबर 1, इस कंट्री में इस वक्त इन दोनों फेस्टिवल्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। नंबर 2, हमारे समाज में इस वक्त एक ही प्रायोरिटी है, सामाजिक सौहार्द बनाए रखना। इनफैक्ट प्रशासन भी बस यही चाहता है। नंबर 3, laws in India are objective and they do not differentiate between people based on their religion. नंबर 4, India is a secular country, और सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? We are guided by our constitution. And even on the day I'm recording this video, there's loud music on roads with sacred jyotis coming with full procession with loud music, speakers, a lot of dance and a lot of things happening. But I, of course, don't have any problem with it, and I'm sure nobody in this country has. एक बार इसी केस को रिवर्स करके देखो। इनफैक्ट पूरा भी नहीं, आप बस इतना समझो कि अगर कोई मुस्लिम आज की तारीख में अपने घर की छत पर भी नमाज पढ़ना चाहे तो इट बिकम्स नो लेस देन अ क्राइम। दरअसल यूपी के कई शहरों में पुलिस ने नए नए फरमान जारी किए हैं। उसमें से एक है मेरठ। मेरठ की पुलिस का कहना है कि अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ते पाए गए तो उनका पासपोर्ट और लाइसेंसेस भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि पुलिस लॉज भी बनाती है, और ये सब हो रहा है कई सो कॉल्ड सेंसिटिव एरियाज में। कहीं आप नॉनवेज नहीं खा सकते, कहीं आप नमाज नहीं पढ़ सकते, एंड द लिस्ट इज सो लॉन्ग। नाउ कम्स द प्रॉब्लम। अगर सड़क पर नमाज पढ़ने से ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आई एग्री, हो सकता है, लेकिन फिर यही ट्रैफिक नवरात्रि से पहले देवी माता के प्रोसेशन में कहाँ चला जाता है? तब किसी को ट्रैफिक की परवाह क्यों नहीं होती? अगर नमाज पब्लिक प्लेसेस में पढ़ने से सामाजिक सौहार्द खतरे में आ सकता है तो ये लॉजिक होली पर क्यों नहीं लगाया गया? एंड अ जेन्युइन क्वेश्चन, जैसे होली पर मस्जिदों को ढक दिया गया और नमाज का वक्त बदल दिया गया, वैसे ही ईद पर सड़कों को थोड़े वक्त के लिए डाइवर्ट क्यों नहीं किया जा सकता? ये तो छोटी परेशानी और छोटे सवाल है। बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि दिस कंट्री हैज नाउ नॉर्मलाइज्ड ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। हमने नॉर्मलाइज कर दिया है कि हम एक ही लॉ को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे अलग अलग लोगों पर। एक अगर आप हिंदू हैं और दूसरा अगर आप नहीं। सीधे शब्दों में बोलूं तो बस पेपर पर बदलने की देरी है, क्योंकि इंडिया इज नो लॉन्गर अ सेक्युलर कंट्री, वी आर नो लॉन्गर इक्वल बिफोर द लॉ, एंड दिस इज द न्यू इंडिया। वेलकम।